नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में एनडीए की सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और उस जीत के आधार पर इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार के नारे लगाए थे। लेकिन रिजल्ट आने के बाद इस बार एनडीए सरकार सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अब उन्हें बहुमत के लिए 32 सीटों की ज़रूरत थी, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पूरी कर दी। अब यह सवाल उठता है कि क्या गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहले जैसे कार्य कर पाएंगे? अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 10 सालों की कार्यकाल की बात करें तो वो स्पष्ट नेतृत्व, निर्णायक फैसलों और प्रभावी जनसभा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने कार्यों में थोड़ा लचीलापन लाना होगा और सभी की सहमति की ज़रूरत होगी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों में विलंब हो सकता है। आने वाले समय में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए सरकार में सम्मिलित हो गए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी मजबूती से मोदी जी के खिलाफ खड़ा हुआ है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं और विपक्ष मोदी जी को कड़ा विरोध कर रहा है, मोदी जी के खिलाफ कड़ा विरोध कर रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ किया है, वह कितने दिन तक चल सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को आने वाले समय में काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें विपक्ष उनके साथ उनके विरोध में खड़ा हुआ है। इसलिए अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो गठबंधन की सरकार है वह कितने समय तक चल सकती है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने जैसे अपने कार्यकाल में बिना किसी गठबंधन के सरकार में अपनी जीत दर्ज की थी, उस हिसाब से तो इस बार के चुनाव के बाद उतनी बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। अगर चंद्रबाबू नायडू जी एंड नीतीश कुमार जी मोदी जी का साथ नहीं देते हैं तो आने वाले समय में मोदी जी को बहुमत शामिल करने के लिए लोकसभा के सामने खड़ा होना पड़ेगा।